एमएसडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आज के अपने इस लेक्चर में हम असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट और लॉगिंग ऑफिसर और इसके अलावा फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर वन क्षेत्राधिकारी का जो आज एग्जाम हुआ था 18 मई 2025 को, तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो रहने वाला है। और आज के इस सेशन में हम जो एग्जाम हुआ था उसकी आंसर की पे हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा ये एक्सपेक्टेड आंसर की है, बस इसमें थोड़ा गलती भी हो सकती है, तो उसे आप खुद से भी यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, मतलब करेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई आंसर आपको पूरा 100% श्योर है, तो वो भी आप यहाँ पे बता सकते हो। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और जो ये सेट था, ये सी सेट था। यहाँ पे ए बी सी डी सेट रहते हैं ना, तो सी सेट है ये। तो इसमें सी सेट का पहला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक की गणना करने के लिए उपयोग किए जाने वाले तीन प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। तो इजी सा है, क्या लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, एजुकेशन है और पर कैपिटा इनकम है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी वर्गीकरण के अनुसार भारत की मानव विकास सूचकांक श्रेणी में एचडीआई जो इंडेक्स आता है उसमें भारत की रैंक क्या है। तो इसमें मध्यम श्रेणी में इसको रखा गया है। और इसके अलावा एचडीआई में अगर बात करें तो आई थिंक 134th रैंक इस बार इंडिया की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास पर केंद्रित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 9वीं योजना हो जाएगा। और इसके अलावा जो 10वीं योजना था इसमें क्या था, इंक्लूसिव डेवलपमेंट था, समावेशी विकास। और जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें क्या था कि मतलब त्वरित गति से हमें क्या करना है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो गया। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी योजना पूर्ण होने की लक्षित तिथि से ही पहले समाप्त कर दी गई थी। तो पांचवी जो पंचवर्षीय योजना थी उसको क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया गया था। और जो रोलिंग प्लान उसके बाद आए थे पांचवी पंचवर्षीय के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पहला एरोमा पार्क कहाँ पर स्थापित करा जाएगा। तो पहला एरोमा पार्क जो होगा वो काशीपुर में स्थापित करा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जमरानी बहुउद्देशीय बांध उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है। तो जमरानी जो बांध है ये आई थिंक पिथौरागढ़ इसका करेक्ट आंसर है। एक बार मैं क्रॉस चेक भी कर लेता हूँ। सॉरी, पश्चिमी रामगंगा नदी पे होगा ना ये जमरानी बांध, तो नैनीताल में होगा ये, पश्चिमी रामगंगा नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारत में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 2020 किसके लिए लागू करी गई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा फेरी विक्रेताओं के लिए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, उत्तराखंड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद ने अपने किस ब्रांड के नाम से बेचता है। मतलब जो यहाँ पे हथकरघा और हस्तशिल्प वाले जो भी प्रोडक्ट रहते हैं उन्हें हिमाद्री ब्रांड से यहाँ पे बेचा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की हरित ऊर्जा कर अधिनियम कब पारित किया गया था। तो 2023 के बजट में इसको शामिल करा गया था बेसिकली इस एक्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में यूरोपियन संघ की परिषद की अध्यक्षता किस देश ने करी है। तो यूरोपियन यूनियन की जो अध्यक्षता करी है वो पोलैंड ने करी है, पोलैंड। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं इसमें, हाल ही में खबरों में रहा लाल सागर निम्नलिखित में से किन देशों से लगा हुआ है। तो जो लाल सागर है वो किन देशों से लगा हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यमन और सऊदी अरब। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों पर विचार करें, कतर, सऊदी अरब, यमन, कुवैत और इराक। उपयुक्त देशों में कौन से देश खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी जीसीसी के मतलब जो क्या है मेंबर है बेसिकली। तो कौन कौन से देश है वो तो इसमें सारे हैं, बस ये इराक नहीं होगा बस। इसके अलावा बहरीन होगा और एक दूसरा था इसमें, वो सिक्स नंबर का था कोई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिफ्थ वाला ऑप्शन नहीं होगा इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अब, पंचवर्षीय योजना पंचवर्षीय योजना में प्रयुक्त गॉडविल फॉर्मूला निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। तो सेंटर और स्टेट के बीच में सहायता को आवंटन करने से रिलेटेड था ये। सेंटर स्टेट में जो भी बेसिकली जो भी उनके मतलब क्या रहेंगे संसाधनों का आवंटन करने से रिलेटेड था ये।
और नेक्स्ट है समावेशी विकास का मुख्य लक्ष्य क्या था? इंक्लूसिव डेवलपमेंट का जो प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो समाज के सभी वर्गों के लिए अवसरों की समान पहुंच। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना के तो ये पीसी महालनोबिस ये हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म 2025 में सबसे बड़ी बॉलीवुड ओपनिंग करने वाली फिल्म बनी थी? तो छावा फिल्म थी जो महाकाव्यात्मक पर आधारित है। तो शिवाजी के जो लड़के थे संभाजी उन पर आधारित ये मूवी थी। अब तक निम्नलिखित में से किस देश ने फीफा वर्ल्ड कप 5 बार जीत चुके हैं? तो ब्राजील ने यहाँ पे 5 बार फीफा वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। निम्नलिखित किस भारतीय क्रिकेटर ने सचिन तेंदुलकर के सर्वाधिक एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शतकों का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया है? तो रोहित शर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में कौन कौन से आयोजन भारत में हुए हैं? तो आईसीसी 2025 में आईसीसी वर्ल्ड कप होगा और इसके अलावा आईसीसी वुमेन्स का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट। उत्तराखंड सरकार के किस विभाग का संबंध प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया करा गया था? तो नई दिल्ली हो जाएगा इसका करेक्ट। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 21 तक हो गया था ना। जनवरी 2025 में उत्तराखंड सरकार ने सीमा क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ अ, करार करा है, एमओयू साइन करा है? तो आईटीबीपी के साथ। और इसके अलावा यहाँ पे उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड था। यहाँ पे उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड था, ये राष्ट्रीय वाला है ना। तो इस आईटीबीपी के साथ और प्लस उत्तराखंड जो पर्यटन विकास बोर्ड है उसके साथ वहाँ पे क्या करा था, एग्रीमेंट बेसिकली करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी योजना उत्तराखंड की 697 ग्राम पंचायतों को सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से जोड़ने के लिए लागू करी गई थी? तो स्मार्ट विलेज प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्षय ऊर्जा संचरण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से राज्यों को कवर नहीं करा गया है? तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो उत्तराखंड राज्य ही हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25th। पेंगोंग पेंगोंग त्सो झील निम्नलिखित जो समाचारों में रहती है तो किस किस के बीच में बाउंड्री का डिस्प्यूट है इसमें? तो भारत और चीन के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में खबरों में रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का प्राथमिक जो उद्देश्य था वो था भूमिधर किसान परिवारों को वित्तीय जरूरतों के लिए मदद उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सितंबर 2024 में जारी की गई वर्ष 2024 के लिए स्वच्छता सर्वेक्षण की रैंकिंग में भारत के किस शहर को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? तो यहाँ पे स्टेट की बात करें तो स्टेट में यहाँ पे महाराष्ट्र था और जो शहर था वो इंदौर था फर्स्ट में, और फिर सूरत था, और फिर इसके बाद जो थर्ड नंबर पे था वो नवी मुंबई था। तो जो इंदौर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब कौन सी संचार विधि डाटा हस्तांतरित करने के लिए प्रकाश संकेतों का उपयोग करती है? तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर वाली जो कम्युनिकेशन के लिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। उत्तराखंड में कौन डेंगू वायरस फैलाने के लिए जिम्मेदार है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा मिशन भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय अंतरग्रहीय सॉरी मिशन था? तो मंगलयान मिशन था और इसको कब लॉन्च करा गया था? तो 5 नवंबर 2013 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तेज मेमोरी है? तो कैश मेमोरी है। एक निबल में 4 बिट होते हैं। अग्निशमन यंत्रों में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। इसरो के किस मिशन का उद्देश्य सूर्य का अध्ययन करना है? तो आदित्य एल मिशन था, LVM-3 M4 इससे लॉन्च करा था ना इसको। और नेक्स्ट क्वेश्चन है तो इसका जो यहाँ पे गलत हो रहा था ये लॉर्ड कैनिंग यहाँ पे 1856 से आता ना ये 1856 से। इसके बाद 1858 क्या आया था जो रूल आया था भारत शासन अधिनियम इंडियन भारत शासन अधिनियम आया था ना 1858 उस टाइम में कैनिंग था तो पहला वायसराय बना था ये।
तो इसका ये वाला जो गलत दे रखा है यहाँ पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ हर्षवर्धन द्वारा रचित नहीं है? तो हर्षचरित है, रत्नावली, प्रियदर्शिका और ये नागानंद नहीं होगा। तो निजाम उल मुल्क कुलिच खान ने हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना कब करी थी? तो 1724 इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए तथा तत्पश्चात उन्हें काल क्रमानुसार आरोही क्रम में लिखें। तो जो सबसे पहले हुआ था कौन सा हुआ था? तो सबसे पहले जो हुआ था फर्स्ट कर्नेटिक वॉर हुआ था 1946 से 48 के बीच में। फिर इसके बाद 1757 का प्लासी का युद्ध आ जाएगा, फिर बक्सर का 1764 का युद्ध आ जाएगा, फिर फर्स्ट आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुआ था 1767। तो इसी हिसाब से आप देख पाओगे कि थर्ड वाला सबसे पहले हुआ है, तो थर्ड वाला ये वाला करेक्ट हो जाएगा। थर्ड यहाँ पे भी है वैसे, लेकिन इसके बाद क्या होगा, फर्स्ट वाला आएगा 1757, यहाँ पे फोर्थ वाला है 1767 दे रखा है, तो 57 पहले आएगा ना। तो बेसिकली ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। तो कौन सी ऊर्जा का स्रोत है? तो नाभिकीय संलयन की यहाँ पे ऊर्जा होती है बेसिकली। आकाश का नीला रंग, तो ये प्रकाश का प्रकीर्णन हो गया। किस प्रकार की रक्त कोशिकाएं संक्रमण से लड़ने में मदद करती है? तो WBC व्हाइट ब्लड सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्तकालीन प्रशासन में उद्रंग उद्रंग का जो मैंने सर्च करा था, ये एक प्रकार का क्या था, कर था और भूमि से रिलेटेड कर था, और इसको राजा डायरेक्ट ही इसकी जो वसूली करता था, राजा खुद ही करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, तो स्टैफोर्ड क्रिप्स था, जिसके नाम पर ही क्रिप्स मिशन भी एक रखा गया था। एबी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस, 3 मेंबर थे ना। विलियम क्रिप्स नहीं था, मतलब ये यहाँ कंफ्यूज करने के लिए रखा है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। कौन से अभिलेख में सौराष्ट्र प्रांत के सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण और जूनागढ़ जो अभिलेख मिला था, उससे सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली किस बटालियन में हवलदार के पद पर तैनात थे? तो 8वीं गढ़वाल रेजिमेंट। देवलगढ़ स्थित राज राजेश्वरी का मंदिर निम्नलिखित में से किस गढ़वाल राजा द्वारा किया गया था? तो इसका अजय पाल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजी सरकार द्वारा किसको अल्मोड़ा की सबसे खतरनाक व्यक्ति की संज्ञा दी गई थी? तो सरला बहन को दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमाऊं पर अधिकार के पश्चात गोरखों द्वारा निर्मित उल्का देवी का एकमात्र मंदिर कहाँ पे है? तो उल्का देवी का मंदिर, अभी मंदिर तो बहुत सारे दिखा रहा है, लेकिन ये पिथौरागढ़ मेनली इसका दिखा रहा था नेट पे। पिथौरागढ़ हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो लंगड़ी जो नृत्य है उसे पुरुषों द्वारा करा जाता है। अम्लीय वर्षा के लिए सबसे जो बड़ा कारक होता है कौन सा होता है? तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, NO2 हो गया, ठीक है, NO3, ये सब चीजें। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस ये 8 अक्टूबर को, सॉरी 13 अक्टूबर को, 13 अक्टूबर को मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। जलागम प्रबंध निदेशालय उत्तराखंड का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका जो मुख्यालय हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आर्द्र भूमि काजरी झील अवस्थित है। तो काजरी झील जो होगी वो, इसका जो करेक्ट आंसर आ रहा है, तो इसमें मेरे को लग रहा है ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि काजरी झील जो वेटलैंड है वो उड़ीसा में भी है, पंजाब में भी है बेसिकली। तो अब ये तो कोई ऑप्शन में आ नहीं रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा मेरे हिसाब से। तो इसको आप यहाँ पे डाउट में रख लेना। भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे थोड़ा एक गड़बड़ हो गया था। GV सावरकर, तो इन मतलब जो हमें यहाँ पे क्वेश्चन को पहले पढ़ लेना है, निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म का चयन करिए करिए, मतलब जो सही रूप से सुमेलित हो रखे हैं यहाँ पे। तो गणेश दामोदर सावरकर नौजवान भारत इनका संबंध है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इनका संबंध जो इसकी स्थापना कराई थी किसने कराई थी? भगत सिंह ने बेसिकली कराई थी, नौजवान भारत, ठीक है। इसके अलावा भारत माता सोसाइटी ये लाला लाजपत राय है, और यहाँ पे सरदार अजीत सिंह है। अब हो सकता है यहाँ पे मेंबरशिप की बात करा होगा कि ये मेंबर रहे होंगे, तो ये थोड़ा क्लियर नहीं है क्वेश्चन में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी चंद्रशेखर आजाद ने इसकी स्थापना करी थी।
HSRA, HSRA, ठीक है, 1928 में होता ना। फिर अभिनव भारत समाज, ये वीडी सावरकर ने करा था। तो आई थिंक ये मेंबर पे शायद ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, तो मैं इतना डीप तो शायद, तो इसको इसको भी आप डाउट में रख लेना, इसमें सारे ही गलत यहाँ पे मैच हो रखे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन विद्वान जिनसेन निम्नलिखित में से किस शासक के गुरु थे? तो अमोघ वर्ष फर्स्ट के गुरु कौन थे? तो जिनसेन थे, जो जैन धर्म के विद्वान थे। निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना करी थी? तो ट्रिपल आर, राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कारक है जो महासागर की लवणता को प्रभावित करता है? तो सबसे जो मेजर रीजन माना जाता है, तो वाष्पीकरण और वर्षण सबसे मेजर कारण माना जाता है, जिससे क्या होता है, हो जाता है, महासागर की लवणता है वो अफेक्ट होती है बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनाडा में ट्रांस कनेडियन रेलवे किस स्थान से कहाँ तक जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर दिखा रहा था, तो पूर्वी हैलिफैक्स से और पश्चिमी वैंकूवर तक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट। विश्व का कौन सा क्षेत्र इलेक्ट्रॉनिक में उपयोग होने वाले दुर्लभ जो खनिज कोल्टन के निष्कर्षण के लिए जाना जाता है? तो मिड अफ्रीका का जो कांगो बेसिन वाला रीजन है, वहां पे जो दुर्लभ खनिज है कोल्टन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय समझौता कार्बन कार्बन एमिशन को कम करने के लिए? तो क्योटो प्रोटोकॉल है 1997 का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी आप डाउट में रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें है कि मतलब विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि कौन से देश में करी जाती है? तो इसको आप डाउट में रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें बृहद ट्रंक मार्ग, ग्रेट ट्रंक जो रूट है वो किसके लिए फेमस है? तो व्यस्ततम समुद्री मार्ग है, ये सभी को पता होगा। बेरिंग जल डब्ल्यू मध्य, ये यूएसए और उसको इसलिए अलग करता है, एशिया और यूरोप को, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं माना जाता है? तो मतलब जिसको हम रिन्यूएबल नहीं कर सकते हैं, मतलब जैसे पानी से हमने लाइट बना दी, फिर से हम उस पानी को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं बेसिकली। लेकिन जो बायोमास होता है, जैव भार होता है, जीवाश्म ईंधन होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, आपने लकड़ी जला दी, एक बार जला दिए फिर, ठीक है, तो इसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये बायोमास हो गया, मतलब ये लकड़ी जैसे हो गया, जीवों के अंश हो गए बेसिकली। तो क्या हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं बेसिकली। तो बायोमास क्या है, रिन्यूएबल नहीं है बेसिकली। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश लैंड लॉक कंट्री है, चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ है? तो लाओस जो है लैंड लॉक कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से खनिज संसाधन रूस में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? तो लौ, अयस्क और तांबा, ये करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है बेसिकली? तो थालघाट नासिक से मुंबई को जोड़ता है, ठीक बात है। और सेन कोटा दर्रा तिरुवनंतपुरम को मधुरवाई से होता है। पाल घाट, ये नीलगिरी को, यहाँ पे कौन सी की पहाड़ियाँ थी? आई थिंक यहाँ पे मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, 68 नंबर का था ना ये। तो यहाँ पे इलायची है ना, तो यहाँ पे अन्नामलाई की पहाड़ियों को ही जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की सकल शक्ति अम, अधिकतम है? तो सबसे ज्यादा जो है कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना की है। कुडनकुलम कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। फेज 2 इसमें लिख रखा है, और इसकी 2000 मेगावाट इसकी क्या क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सारे करेक्ट है, यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, बताना है ना। तंबाकू बोर्ड गुंटूर आंध्र प्रदेश, ये सारे सही है। रबर पोएम, राष्ट्रीय मांस एवं मुर्गा प्रसंस्करण बोर्ड, ये गलत हो रखा है यहाँ पे, इसका जो न्यू क्या होगा, नई दिल्ली में होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तराखंड में कुमाऊं क्षेत्र की सर्वाधिक जो गहरी झील है कौन सी है? 9 काला है, 40.7 समथिंग इतना है। तो बृहद या उच्च हिमालय में जोन को लघु हिमालय से अलग करने के लिए, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो रहता है, मुख्य केंद्रीय व्रंश, ऑप्शन नंबर बी। उत्तराखंड में प्रथम ट्यूलिप एवं प्रथम काई लाइकेन पार्क कहाँ पर स्थापित किए गए हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुंशियारी पिथौरागढ़ में हो जाएगा। 2001 से 2011 के मध्य निम्नलिखित में से किन
जिलों में तो सिंपल सा क्वेश्चन है, पौड़ी और अल्मोड़ा में हो जाएगा। निगेटिव में जहाँ पे क्या रही थी, पॉपुलेशन जनसंख्या के ग्रोथ रेट रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य की कितनी जनसंख्या नगरों में रहती है? तो ये काफी डीप ये क्वेश्चन हो गया। तो 30.26% लोग यहाँ पे 2011 के अनुसार नगरों में निवास करते थे। और इसका भी थोड़ा आप चेक कर लेना, जो बेलाकूची जो बाढ़ आई थी, इसका मेरे को गलत लग रहा है क्योंकि ये सारे करेक्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पे एलिमिनेशन से कर सकते थे। मालवा में 1995 में ये 1978 हो गया, तो बेलाकूची, तो ये यहाँ पे मेरे को गलत लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट वैसे तो। उत्तराखंड राज्य का सबसे लंबा झूला पुल तो कौन सा हो जाएगा? डोबरा चाटी, ये वाला हो गया। महरूड़ी कस्तूरी कस्तूरी मृग शोध केंद्र कहाँ पे है? तो वैसे मेनली बागेश्वर है, और बागेश्वर के साथ पिथौरागढ़ भी है यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तराखंड में किस स्थान को फलो ध्यान का प्रदेश कहा जाता है? तो चौबटिया अल्मोड़ा को कहा जाता है। अच्छा, ये वाला कर दिया था ना, हाँ। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, और अनुच्छेद 51 ए में जोड़ा गया था। उफ, अनुच्छेद 51 ए फंडामेंटल ड्यूटीज है, इसमें इसमें 11वां जो मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? 86 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था ना, अमेंडमेंट एक्ट 2002 का है। और किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित था कि अभिभावक का क्या होगा बेसिकली, कर्तव्य होगा अपने बच्चों को पढ़वाना 6 से 14 साल के। 2002 का ये एक्ट था। टेलीफोन टेलीफोन बेतार प्रसारण और अन्य संचार साधन संविधान की 7वीं अनुसूची में किस विषय के हैं? तो यहाँ पे जो संघ सूची में इसको रखा गया है, टेलीफोन बेतार प्रसारण, ये सारी चीजें कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, तो संघ सूची से है। मतलब इसमें जो बेसिकली नियम बनाने का जो अधिकार है केवल किसको है? संसद को होता है। कौन सा राज्यों का समूह भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची से संबंधित है? तो ये सिंपल सा असम, इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, ATM का स्क्वायर, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। मेघालय मिजोरम, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से वनों द्वारा प्रदान की जाने वाली पारिस्थितिक तंत्र सेवा के उदाहरण है? तो इसके तो मेरे को सारे ही ठीक लग रहे हैं, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। आटाकामा रेगिस्तान में कौन से खनिज की सांद्रता सबसे अधिक पाई जाती है? तो लिथियम के लिए सबसे ज्यादा ये फेमस है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट। उत्तराखंड में जनपदों के क्षेत्रफल, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बी वाला करेक्ट हो जाएगा इसका। हाई कोर्ट ने किन मामलों में अभी निर्धारित किया था कि अनुच्छेद जो 368 है, मतलब 368 में क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, होता है ना, संविधान में संशोधन के अधीन पारित विधि, अनुच्छेद 13 में प्रयुक्त विधि शब्द में शामिल नहीं है। मतलब न्यायिक पुनरावलोकन से रिलेटेड है अनुच्छेद 13। तो कौन सा मामला आया था सुप्रीम कोर्ट में ऐसा? तो गोलकनाथ बनाम पंजाब जो केस आया था 1967 का था आई थिंक ये। तो गोलकनाथ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था। तो निम्नलिखित में से कौन से भारत के राष्ट्रपति इच्छानुसार अपने पद पर रह सकता है? तो एक तो कौन रह सकता है? राज्यपाल रह सकता है, और इसके अलावा क्या रह सकता है? अटॉर्नी जनरल जो सॉरी महान्यायवादी जो रहता है, ठीक है। तो इन ये दोनों जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक अपने पद पे रह सकते हैं। मतलब कि सेंटर के द्वारा इनको अपॉइंट करा जाता है राज्यपाल को, बेसिकली इसको हटा भी सकता है, तो राज्यपाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़े गए थे? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 1976 का ही एक्ट था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 89th है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1988, इसका फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर उत्तराखंड जुडिशियल और लीगल अकादमी है? तो मेरे को लग रहा है इसका भवाली नैनीताल में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड राज्य की लोकसभा सीट नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा चकरोटा आ जाएगा। तो 5 यहाँ पे लोकसभा की सीटें हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड राज्य की स्थायी राजधानी के लिए कौन सा आयोग बना था? तो दीक्षित आयोग आयोग बना था। स्थायी राजधानी कहाँ पे? गैरसैंण बनाने के लिए जो आंदोलन चला था, दीक्षित आयोग यहाँ पे मतलब सरकार ने बनाया था ना दीक्षित आयोग को, उसकी जांच के लिए। उत्तराखंड राज्य बनने पर सर्वप्रथम राज्यपाल, तो ये तो सिंपल सा है, सुरजीत बरनाला हो गया। स्वाधीनता आंदोलन में उत्तराखंड की पत्रकारिता नामक पुस्तक के लेखक, तो ये जय सिंह रावत हो जाएंगे। SDG इंडिया इंडेक्स, तो ये कौन जारी करता है? तो इंडिया में जैसे SDG वो रहता है ना,
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रहता है जो यूनाइटेड नेशन के रहते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे नीति आयोग भी अपना जारी करता है एसडीजी इंडिया इंडेक्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2030 में सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने हैं? 17 गोल यहाँ पे डिसाइड करे गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। भारत के सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क किस राज्य में है? तो राजस्थान में जोधपुर में है सबसे बड़ा जो सौर ऊर्जा का पार्क है। राजस्थान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो विशेष राज्यों से संबंधित है ना, जैसे 370 है, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड था कि 370 है, तो ये कुछ विशेष राज्य हैं, इनके लिए उपबंध देख दिए हैं यहाँ पे। तो कौन कौन से आर्टिकल में है? तो नागालैंड 370, इसका मैं इंग्लिश में देख लेता हूँ। 37 इसको ए बोलेंगे यहाँ पे, और इसको डी बोलेंगे। एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ इंग्लिश में क्या क्या दे रखे हैं इसमें। तो ये सी हो जाएगा यहाँ पे, और ये डी और एफ। 371 ए में नागालैंड से रिलेटेड है, फिर आंध्र प्रदेश 371 डी से रिलेटेड है, फिर सिक्किम है 371 एफ से रिलेटेड है, और मणिपुर 371 सी में मणिपुर के प्रशासन के बारे में बताया गया है। तो मेरे हिसाब से तो सारे करेक्ट हो रहे हैं इसमें, तो ए बी सी डी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें करेक्ट। भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व की जो चीजें रहती है, स्मारक स्थानों को वस्तुओं का संरक्षण कंजर्वेशन करना है, ये राज्य का क्या होगा? तो ये क्या है हमारे पास? आर्टिकल 49 है हमारे पास। ये क्या है? 36 से 51 तक क्या है हमारे पास? फंडामेंटल सॉरी डीपीएसपी है। मतलब जो राज्य के कर्तव्य होंगे, मतलब ये बाध्यकारी नहीं होंगे, तो नॉन जस्टिएबल होंगे। इसको लेके हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं कि अगर कोई इसका पालन नहीं करेगा कोई राज्य, तो हम कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं। तो ये बस क्या है, ये क्या होगा? कर्तव्य होगा, मतलब ये बाध्यकारी, बाध्यता इसकी नहीं होगी बेसिकली। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें करेक्ट हो जाएगा। राज्य का क्या होगा? बेसिकली कर्तव्य होगा अपने जो भी राज्य में जो भी राष्ट्रीय महत्व के जो भी स्मारक पड़ते हैं उनकी सुरक्षा करना, उनका संरक्षण करना। तो किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो कौन सा हो जाएगा? सिंपल से हो जाएगा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1993 का जो एक्ट था। तो यहीं तक था हमारा जीएस का जो भी उसे हमने डिस्कस कर लिया है। तो इसमें एक दो क्वेश्चन यहाँ पे जो भी डाउट के लिए बचे हैं उन्हें हम फिर नेक्स्ट किसी लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।